जोधपुर शहर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शिवम नाट्यालय का 60वां और 61वां अरंगनेत्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नाट्यालय की शिष्याएं वंशिका और विरल ने 3 घंटे तक मनमोहक भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के सानिध्य में घुंघरू पूजन से हुआ। इसके साथ आशीर्वाद से घुंघरू ग्रहण कर प्रस्तुतियों की शुरुआत की गई। पुष्पांजलि से इसका कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद अलारूपू और जाति स्वरूपम प्रस्तुत किया गया। शब्दम में वंशिका और विरल ने द्रौपदी चीरहरण प्रसंग में आधारित कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय किया। इसमें दर्शकों को भाव विमोर कर दिया। इसके पश्चात चिदम्बरम की कविता नल्ला शगुनम पर आधारित वर्णम प्रस्तुत किया। इसमें पराशक्ति जननी पर आधारित पदम में माध्यम से दुर्गा के श्रृंगार, वियोग, वीर और रौद्र रस का भी आदित्यम अभिनय किया। वैसे तो भरतनाट्यम का नाम लेते ही तमिलनाडु की याद आती है, क्योंकि वहीं का नृत्य है। लेकिन आज हम आपको लाए हैं जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर शहर में, जहाँ पे भरतनाट्यम ने धूम मचा रखी है। तमिलनाडु जैसा प्रतीत होता है कि जब यहाँ के बच्चे भरतनाट्यम डांस करते हैं। शिवम नाट्यालय एक संस्था है जिसने एक बीड़ा उठा रखा है राजस्थान में भरतनाट्यम को बढ़ाने का। गुरु मंजूषा सक्सेना जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने अब तक ये 60वां और 61वां अरंगेत्रम करवा चुके हैं। मैम, तमिलनाडु का नृत्य महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बम्बई में सभी जगह होता है, लेकिन राजस्थान इससे बिल्कुल अछूता था। राजस्थान में आपने इस डांस को शुरू किया और आज आपके जो अरंगेत्रम एक परंपरा होती है, गुरु शिक्षा की परंपरा होती है, वो आज 60 और 61 नंबर तक पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है मैम, और आज बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हमारे शिवम नाट्यालय एक छोटा सा पौधा मैंने शुरू किया था। मैं दिल्ली से सीखकर यहाँ आई थी जोधपुर। यहाँ पे जोधपुर में कथक लोग जानते भी थे क्लासिकल में, लेकिन भरतनाट्यम को कोई जानता ही नहीं था। भरतनाट्यम बोलने से लोग हंसने लगते थे, बोलते नहीं हमको भरतनाट्यम नहीं सीखना, हमको क्लासिकल सीखना है। तो ये भी नहीं जानते थे कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है। तो ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को यहाँ पे इसको स्थापित करना है और इसकी पहचान देनी है, क्योंकि इंडिया के, नॉट ओनली इंडिया, विदेशों में भी हर जगह भरतनाट्यम छाया हुआ है। और हमारा राजस्थान एक ऐसी धरती है जहाँ पे भरतनाट्यम को लोग जानते भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ का। तो मैंने अपने आप को यहीं सेटल किया और मेहनत की और एक एक बच्चों को एक छोटा सा पौधा लगाया और आज वो वृक्ष बन के तैयार है। अनगिनत बच्चे हैं जो आगे भी तैयार हैं अरंगेत्रम के लिए। उनको ये नृत्य का मीनिंग समझ में आया, अरंगेत्रम का मतलब लोगों को समझ में आया। ये बहुत बड़ी बात है जोधपुर में। मैडम, तमिल भाषा में इसके गाने होते हैं। जब आप राजस्थान के लोगों को, जोधपुर के लोगों को, जो कि मारवाड़ी जानने वाले लोग हैं, उनको जब तमिल की इस भाषा के बारे में बताते हैं, तो क्या केवल भाव से समझ जाते हैं, राग से समझ जाते हैं, या भाषा भी उनको समझानी पड़ती है? देखिए, ऐसा है, जो कहते हैं ना कि कला किसी भाषा की मोहताज नहीं होती, तो वही यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल भी बैरियर नहीं होता। एक म्यूज़िक, अगर कोई आर्टिस्ट है, एक डांसर है, एक कलाकार है, तो केवल म्यूज़िक में भी वो भाव दे सकता है। तो ये तो पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारा साहित्य है, लिटरेचर है, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होती बच्चों को सीखने में। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमको समझाना पड़ता है भाव, तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। संस्कृत ज़्यादा है, तमिल के 2-3 गाने हैं, बाकी ज़्यादातर संस्कृत है। मैम, विरल और वंशिका जो हैं, ये किस उम्र में थी जब आपके पास आए, और कितने साल की इनकी तपस्या है जो आज इन्होंने स्टेज पे करके दिखाई है? वाकई एक बहुत ही 2-2.5 घंटे परफॉर्म करना, ये अपना आप में बहुत ही जटिल काम होता है, और इतनी सारी पब्लिक के सामने पहली बार परफॉर्म करते हैं। तो कितने साल की थी जब ये? ये दोनों बच्चियाँ 5 साल की थीं, छोटी थीं, बट कुछ तो था इनमें। हर एक बच्चा जो यहाँ तक पहुँचता है कुछ स्पेशल होता है। ये दोनों बच्चियाँ भी बहुत डेडिकेटेड करके, बहुत मन लगा के सीखती थी। छोटी-छोटी बातों को समझना, भाव को समझना, तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से किया। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। कभी जो क्वेश्चन नहीं करते गुरु से, वो पेरेंट्स कहीं न कहीं एक अटूट विश्वास करते हैं, वो यहाँ रंग लाता है। और बच्चों की मेहनत और जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है, वो सबने देखा। तो ये बच्चियाँ आगे भी बहुत, इनको मेहनत करनी है और भरतनाट्यम का नाम ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी रोशन करना है। इससे पहले कि मैं बच्चियों से बात करूं, लेकिन मेरे साथ में उन बच्चियों के पेरेंट्स हैं, जो हकीकत में कहा जाए कि जिनकी मेहनत, बच्चों की तो खैर मेहनत है ही है, गुरु की मेहनत है ही है, लेकिन
पेरेंट्स की मेहनत भी उतनी की उतनी होती है, क्योंकि बच्चियों को 9 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक एक साथ एक इंस्टीट्यूट में लाना कैसा होता है जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बहुत बहुत कठिन है। मतलब मैं अपने वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ इसे, पर गुरु माँ की और हमारी सब बड़े की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है इन बच्चों को कि ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल गुरु माँ के लिए हूँ कि गुरु माँ ने हमारे बच्चों को क्या से क्या बना दिया। मीन्स एक छोटे से पौधे को आज इतना अच्छा रूप दे दिया मैम ने, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बस। आपकी बच्ची का नाम क्या है? मेरी बच्ची का नाम वंशिका गांधी है। वंशिका की मम्मी जिन्होंने बताया कि गुरु माँ को वाकई इतना सिखाने के लिए, ये खुद जब शुरू किया होगा तब शायद इतना नहीं सोच पाए होंगे कि वो रंगीतम तक पहुंच पाते। क्या मैम आपने सोचा था इस बारे में? बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जब मैंने विरल को क्लासेस जॉइन करवाई तब वो मात्र 5 साल की थी। उसमें विरल का भी इंटरेस्ट और मेरा भी इंटरेस्ट मुझे उस वक़्त नहीं समझ में आया था। लेकिन जब ये बच्चे क्लासेस जाते, ये भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करते, गुरु माँ के बारे में बताते, भरतनाट्यम के बारे में बताते, तब हमने ये जाना कि भरतनाट्यम भी मतलब एक ऐसा नृत्य है जिसको शायद हमने भी इंट्रोडक्शन गुरु माँ के ही थ्रू हमें मिला है कि भरतनाट्यम क्या होता है। तो आज मैं ये गर्व से कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो 7 साल जो प्रयास किया है, जो कड़ी मेहनत की है, जो गुरु माँ ने उनको सिखाया है, जो यहाँ तक का पड़ाव पार किया है, वो सिर्फ गुरु माँ की वजह से ही हुआ है। क्योंकि जोधपुर में जो शिवम नाट्यालय की तरफ से जो आरंगेत्रम या इसकी जो तैयारी करवाई जाती है वो शायद मैंने कहीं नहीं देखी। तो मैं गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए खूब मेहनत की है और कड़ी मेहनत से आज ये पड़ाव उनको पार कराया है। थैंक यू। एक माँ की भावना तो माँ ही कह सकती है, क्योंकि वो लगातार उनके साथ में एक कदम से कदम मिला करके, धूप, छाँव, गर्मी, सर्दी, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन डांस क्लास से मिस नहीं करवाते हैं, तब बच्चियाँ कहीं जाकर के इस पड़ाव तक पहुँच पाती हैं। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं, दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। कभी ऐसा उलझन नहीं हुई कि यार क्यों भेजना है, मतलब क्या ज़रूरी है? कभी घर में ऐसी कोई बात, या फिर कभी काम से थके हुए आप आते हो तो आपको छोड़ने जाना पड़ता है। क्या लगता है सर आपको कि मतलब झुंझुनाहट कभी हुई होगी? क्योंकि गुरु माँ भी कभी-कभी गुस्से में कुछ बोल जाते होंगे, बच्चों को बोल जाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता, क्या वाक़ई इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सब चीज़ों को सहन करना पड़ता है? नहीं, हमने तो सिर्फ एक चीज़ देखी है कि बच्चों में जो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी हमने किया है, वो उसके आगे के हिसाब से किया है। आपका कितना योगदान है? क्योंकि पिता हमेशा बच्चियों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो पाते, काम से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन पीछे सपोर्ट करना पड़ता है, तो आपका कितना सपोर्ट था इसमें? सपोर्ट, बच्चों का डेडिकेशन पिता और माँ से अपने आप सपोर्ट खींच लेता है। और एक पिता और पुत्री का रिश्ता एक अनूठा रिश्ता है। पिता अपनी पुत्री से जितना प्रेम करता है शायद ही दुनिया में किसी से करता हो। तो विरल की जो डेडिकेशन थी, जो भी चीज़ उस बीच में आई, चाहे हर्डल हो चाहे कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिक क्लियर होती गई और भगवान ने उसका सपोर्ट किया। गुरु माँ ने जो गाइडेंस दी है, जो उनको मार्ग दिया, उस पे बच्चे अच्छी तरह से प्रशस्त हो पाए। वो शिवम नाट्यालय और गुरु माँ की वजह से ही हो पाया है। और बच्चों का डेडिकेशन उसमें मस्ट है। बच्चे दोनों ही ज़बरदस्त टैलेंटेड है, दोनों का डेडिकेशन ज़बरदस्त था। माता पिता में माँ का रोल बड़ा होता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कई बार होता है ना कि जो बात माँ को नहीं कह पाती बच्चियाँ, वो पिता को कहती है। कभी पाँव दर्द हो रहे होंगे या कभी जाने का मूड नहीं होगा, तो प्लीज़ डैडी मम्मी को बोल दो कि आज मैं नहीं जाना, ऐसी कभी कोई बात हुई हो? नहीं, वीरा के केस में है ही नहीं। वीरा इतनी डेडिकेटेड है कि अगर बुखार भी जाए तो भी जाना है मुझे वहाँ। मतलब इतना डेडिकेशन है, तभी यहाँ तक पहुँच पाई है। और गुरु महान ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पे अगर ये चल पाए तो इनका डेडिकेशन की वजह से ही चल पाए। एक जिद होनी चाहिए मन में कुछ कर गुजरने की, तो वही कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। कैसा लग रहा है आज? आज सच में एक प्राउड भरतनाट्यम डांसर जैसा लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जैसे जो मम्मा के कहने पे क्लास जाते हैं, पर हमारी क्लास का माहौल एकदम पॉजिटिव था। हम लोग डांस के साथ साथ सीनियर्स और जूनियर्स के साथ खेलते भी थे और उनसे भी सीखा करते थे। तो हम सब के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो गया था। मुझे अभी भी क्लास जाना, आई होप दैट मैं वापस क्लास जाऊँ और मैम से आगे सीखूँ। और मैं गुरु माँ को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया, आज हम इस स्टेज पे हैं। थैंक यू। वाकई गुरु की तो बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु के बगैर इस मुकाम तक पहुंच पाना बड़ा आसान नहीं है।
कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आज आपको डिग्री मिल चुकी है डांस की, आप एक पूरे भरतनाट्यम डांसर बन चुके हो, देश विदेश में कहीं पे भी जाके डांस कर सकते हो, क्या आगे गुरु माँ को कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ, मैं गुरु माँ को कंटिन्यू आगे करना चाहूँगी। मैं इस स्टेज पे गुरु माँ की वजह से ही पहुँची हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मतलब क्या कहना चाहोगे गुरु माँ को, क्या कहना चाहोगे? उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनमें पेशेंस था कि मतलब वो मुझे पहुँचा सके इस लेवल पे। बस। तो देखा आपने कि एक गुरु के बगैर, पेरेंट्स भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कि गुरु के बगैर इस मुकाम तक पहुंच पाना बहुत कठिन था। तमिलनाडु का डांस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तमिलनाडु का डांस आज पूरे राजस्थान में अगर छाया हुआ है तो वाकई गुरु होना ज़रूरी है, वैसा गुरु होना ज़रूरी है। तो वाकई साधुवाद के पात्र हैं गुरु मंजूषा जी, जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।